जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम सिचुएशंस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत, जिसे कहते हैं, वैसे बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है कि नहीं, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहिए हरिमोहन जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनको आप ओपिनियन ये है कि इररेलेवेंट है। मेरा मानना है कि इररेलेवेंट टॉपिक नहीं है। असलियत में आज जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और जिस तरीके से शोएब चौधरी के साथ हमजा ने किया, और हमजा का एक ओपन बहस दिखाई दे रही है, उसके अंदर नाम जो है यूट्यूब के अंदर हमजा के पीछे भी किसी ना किसी का लिया जा रहा है। पॉसिबली मेरे, हालांकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और ये सारी की सारी यूट्यूब से जो इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं उनके अकॉर्डिंग सना अमजद का नाम लिया जाता है। आई एम नॉट श्योर जो भी है, लेकिन सना अमजद का नाम लिया जाता है। उसके बाद एक अलग ही लेवल का डिस्कशन शुरू हो चुका है। उसके बाद 2 दिन से शोएब गायब है। पुलिस के पास गए और जिस तरीके से भी मामला है वो सब ऐसा दिखाई दे रहा है कि यार पता नहीं हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं कुछ लोग अब कहना शुरू कर चुके हैं कि ये शोएब का ही ड्रामा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, वो क्योंकि प्रो इंडिया बोलता था, तो प्रो इंडिया जो एक ग्रुप इंडिया में पाकिस्तान में पॉप आउट हुआ है, जो कि कोशिश कर रहा है इंडिया से पाकिस्तान की कंपेयर करके लेसन्स लेने की, उसके खिलाफ एंटी इंडिया ग्रुप जो है वो ताकतवर तरीके से खड़ा हो गया और इन सबको कुचल डालने की कोशिश में लगा हुआ है। एक अलग ही लेवल का डिस्कशन। तो भाई, मेरे पड़ोसी देश के अंदर अगर इस तरीके का कुछ हो रहा है तो उस पर डिस्कशन बनता है। मैं ये सबसे पहले अपने जो गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊं। आनंद राजा दक्षा जी हैं, इनका सुन रहे मेरे हिंदू रे एक चैनल है, और बहुत अच्छे लेवल पर ये कमांड रखते हैं, और अपने जो रिटायरमेंट एज को किस तरीके से कंट्री को डोनेट करना है वो इस समय पर सर लगे हुए हैं। दूसरा, निम्रा अहमद जी पाकिस्तान से हैं, अपना बड़ा जबरदस्त चैनल चलाती हैं, और उसी हिसाब से और आज के दिन इस पूरे शोएब चौधरी वाले मूवमेंट में एक लीड रोल में है। बाकी गेस्ट्स को भी इनवाइट किया था, कोई अपने किसी टाइम और दूसरे कंस्ट्रेंट्स की वजह से बाहर नहीं आ पाया। तो अब हमारा सवाल यहीं से, पहले एक छोटा सा वीडियो देख लें जो कि नायला शैला वाले जो चैनल हैं उन्होंने शेयर किया, और उस वीडियो के अंदर जो है वो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक तो ना तो एफआईआर लिखी गई है, और कहाँ लिखी गई है ये भी नहीं पता, और 2 दिन से घर नहीं आए हैं, और आज 12 बजे यानी यहां से थोड़ी देर बाद ही वहां प्रोटेस्ट शुरू होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आके थाने के अंदर बैठ के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएं। मुझे बड़ा दुख हुआ, एक बंदे के लिए यार हम सारा दिन आए हैं, इधर एहतजाज किया, और वो बंदे जो सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं उसका एक बंदा भी नहीं आया यहाँ पे। ना गुमशुदगी की रिपोर्ट है, ना भाई आया, ना कोई उसका रिश्तेदार है। हम फिर अगर हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं तो साफ तौर पर दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि भाई अल्टीमेटली कहाँ है, कैसा है, पता नहीं है। एफआईआर भी नहीं लिखी गई और प्रॉपर, अभी आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो निम्रा जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि अल्टीमेटली ये मामला है क्या, किस तरीके से है कि शोएब भाई गायब हैं और कोई देखने वाला नहीं, मतलब कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। क्या है ये मसला, क्या है? देखिए हरिमोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने अपने चैनल पर मुझे इन्विटेशन दी, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत अहम टॉपिक है जिस पर डिस्कशन सभी को करनी चाहिए। क्योंकि इस वक़्त अगर हम देखें तो हर कोई सुहेब की बात कर रहा है कि एक्चुअली सुहेब के साथ हुआ क्या है, सुहेब कहाँ है, सुहेब का क्या पता चला या क्या अपडेट्स आई हैं। हर कोई इसी बारे में डिस्कस कर रहा है। कमेंट सेक्शंस की बात करें, ईमेल की बात करें, तो हर चीज़ हर जगह भरी पड़ी है जहाँ पर ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें सुहेब के बारे में जानना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले उन पर बहुत बुरे तरीके से अटैक किया गया था की जानिब से, जो कि पहले आज से 2 साल पहले रिबाहा पर बहुत बुरे तरीके से अटैक कर चुका है, और आकर उन्होंने मुँह के आगे माइक कर दिया था, माइक घुसेड़ दिया था मुँह में, अपना कैमरा ऑन कर दिया था और बहुत बुरे तरीके से मतलब सवाल-जवाब करने लग गया। उसके बाद एक और पाकिस्तानी चैनल है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स, उस पर अटैक किया गया, फिर अटैक किया गया, फिर अब सुहेब पर अटैक किया गया, और हमने देखा कि सुहेब ने बड़े अच्छे तरीके से काउंटर किया है। तो तंत्र पर भी अटैक हुआ था क्या? काउंटर किया है सुहेब ने, अटैक नहीं किया। नहीं नहीं, पहली हम आपने अभी जैसे कहा कि पर अटैक किया गया, तो उस पर भी अटैक एग्ज़ैक्टली किया जी, गया जी। था। जी, उन पर भी हुआ है, उन पर भी हुआ है। सुहेब से 1 दिन पहले पर अटैक हुआ था। ने को जो है उनकी ही ज़ुबान में अगर कह लें, ज़ुबान में अगर कह लें तो ने
को एक्सपोज किया था। उनकी वीडियो भी उन्होंने पोस्ट की है अपने चैनल पर, क्लियरली हम देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने एक टाइटल लगाया कि डॉलर्स के भूखे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो भारत को प्रमोट करते हैं, ये टाइटल लगाया। और उसमें को भी घेर लिया। जी, 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 को भी घेर लिया। तो जब सुहेब ने उन पर काउंटर अटैक किया, सुहेब बार-बार पूछ रहा था कि बलूचिस्तान के इश्यू पर आप क्या कहोगे? क्या कहोगे आप? आप उस मतलब जो वो सवाल सुहेब से पूछ रहा था, उसका काउंटर अटैक सुहेब भी कर रहा था। तो आई थिंक को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने 15 पर कॉल लगाई। अगर पाकिस्तान की मैं आपको बात बताती हूँ, अगर हम 15 पे कॉल लगाते हैं तो डायरेक्ट जो कॉल जाती है वो पुलिस के पास जाती है। पुलिस हमारी कंप्लेंट सुनती है और फौरन से जो पुलिस का डाला होता है वो आ जाता है। आप फिजिकली आ जाता है और पूछता है कि क्या मसला है, क्या मसले-मसाइल है, फिर आपको थाने जाना पड़ता है। तो इसी तरीके से उसी केस में भी यही हुआ कि अली हमज़ा ने 15 पे कॉल की और उनको बोला कि ये एंटी पाकिस्तान है, ये प्रो इंडिया है और एंटी पाकिस्तान कंटेंट को प्रमोट कर रहा है, तो आप आएँ, ये भारत का एजेंडा और उसको लेकर जाओ। और हम देख सकते हैं, वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि कुछ देर के बाद पुलिस का डाला वहाँ पर आ भी गया। लेकिन सुहेब ने बड़ी बहादुरी से कहा कि हाँ, मैं तो पुलिस के डाले में बैठूँगा भी और बातों का जवाब भी दूँगा। तो वो पुलिस के डाले में बैठ गए। खैर, उसके बाद से पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की वीडियो कोई नहीं है हमारे पास। पुलिस के पास जाकर क्या बात हुई है, उसका हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर हम शाइला की रीसेंट वीडियो देखें तो शाइला ने उसमें क्लियरली बोला है, थाने के बाहर वो खड़ी हुई है और वो कह रही है कि मेरी अंदर जाकर पुलिस से भी बात हुई है। तो उन्होंने बोला है कि जब जो कि लाहौर रंग के एंकर है, वो आए हैं वहाँ पर और सुहेब चौधरी आए, तो हम लोगों ने सुलह करवाकर उनको भेज दिया, सुलह हुई है और वो चले गए। उसके बाद से हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्योंकि उनके घर में से किसी ने भी आकर कोई मिसिंग कंप्लेंट, कोई एफआईआर, कोई एप्लीकेशन दर्ज नहीं करवाई कि हमारा बेटा या हमारा भाई जो है वो मिसिंग है। तो हमें इस बारे में मज़ीद कुछ नहीं पता, क्योंकि हमने तो सब कुछ सुलझा कर भेज दिया था। जब हमारे पास कंप्लेंट आई थी, तो दोनों की हमने सुलह करवा के भेज दिया था कि ये कोई मामला नहीं है आप लोगों का लड़ने वाला। आप लोगों ने कोई असलहे का इस्तेमाल नहीं किया, कोई खून नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये सिर्फ़ आपकी आपस की लड़ाई है। तो वो हमने सॉल्व करके उनको भेज दिया। उसके बाद से हम नहीं जानते कि दोनों की क्या कॉम्प्लिकेशंस है या कहाँ गए, कहाँ नहीं गए। हम तब बात करने वाले बने या हम तब तहकीकात करने वाले बने जब एफआईआर हो या कोई एप्लीकेशन हो। तो ख़ैर, शाइला ने अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन दर्ज करवा दी कि भई ये बंदा मिसिंग है, मैं अपनी तरफ से दर्ज करवा देती हूँ। लेकिन उन्होंने एफआईआर नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि एफआईआर के लिए आपका खूनी रिश्ता होना लाज़मी है। या तो उसका भाई है एफआईआर करवाने, या तो उसके उसका उसका उसके फादर है, या उसके घर में से कोई है कि हम लीगली कह सकें कि इसके घर वाले आए हैं और हम इस पर प्रॉपर एक्शन लेंगे, एफआईआर काटेंगे। अकॉर्डिंग टू शाइला, जो शाइला ने जाकर ये सब कवर किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद पर्सनली थाने के अंदर नहीं गई, तो मैं अपना कोई पर्सनल रिव्यू नहीं दे सकती। जो शाइला ने वीडियो बनाई है, वहाँ जाके अवाम से बात किया है या जो उसने पुलिस स्टेशन पुलिस से बात की है, मैं आपको वो बता रही हूँ। लेकिन अगर हम सुहेब की फैमिली की बात करते हैं, तो नो डाउट वो बहुत परेशान है, उसका भाई बहुत परेशान है। उसका भाई यही कह रहा था कि अभी तकरीबन 2 ढाई दिन हो गए हैं और उसका कुछ पता नहीं है। हम थाने जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता है कि सुहेब यहाँ आया है या नहीं, हमें नहीं पता है। तो ये एक बहुत, अब मैं क्या कहूँ कि ये एक तरह का मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सच है, क्या झूठा है। ये तो जब मैं अब थाने जाऊँगी, वहाँ पर जाकर देखूँगी, जायज़ा लूँगी, तो ये तभी पता चल सकता है कि आखिर एक्चुअल मामलात क्या। और इसमें एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जब वहाँ पर चलिए मान लेते हैं थाने वालों ने, पुलिस वालों ने उनकी सुलह करवाकर उनको बाहर भेज दिया। उसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी ने उसको किडनैप ना कर लिया हो, किसी ने उससे दुश्मनी का बदला निकालने के लिए उसको अपने साथ ना ले गया हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। तो हम ये भी कह सकते हैं, हम ये टोटली नहीं कह सकते हैं कि ये सुहेब चाल चल रहा है या नहीं, नहीं, उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। ये मैंने खुद देखा है, ये मेरी खुद बात हुई है, बहुत परेशान है। निम्रा जी, तो ये एफआईआर वगैरह क्यों नहीं करवा रहे अभी तक, अगर 2.5 दिन से भाई एग्ज़ैक्टली, नहीं ये आया चीज़ है? मुझे भी समझ नहीं आ रही। हाँ। ये चीज देखिए, 2.5 दिन से एफआईआर, जबकि एक इस तरीके का मिलियंस में व्यू लेने वाला बंदा, हुँ। पाकिस्तान का एक तरीके से, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान में तो कितने बंदे यूट्यूब देखते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखने वाला बंदा, और हुँ। वो बंदा अगर गायब हो जाता है, बिल्कुल लिटरली एग्ज़ैक्टली। गायब हो जाता है, तो वो सारे का सारा जिस तरीके से हुआ है उसमें, मतलब आप खुद सोच कर देखिए, एफआईआर तक नहीं लिखवाई, जबकि भाई आप बता रहे हैं कि वकील है। जहां तक मुझे पता है कि भाई वकील है और बहुत अच्छे लेवल का अगर वकील है, तो यार एफआईआर तो कम से कम लिखवाएं। वो भी क्यों नहीं हुँ। लिखवाई जा रही है?
इस बारे में कुछ? देखिए, ये सब चीज़ें तो सारी सोचने वाली हैं। शाइला ने जो वीडियो बनाई है, क्लियरली उसने बोला है कि एफआईआर नहीं है, कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है, ये उसने बनाई है। मगर अभी मैं खुद पर्सनली जाकर विज़िट करूँगी, मैं खुद देखूँगी कि वाक़ई जो मामलात हैं, वो इस तरह के हैं या नहीं और इसके पीछे की क्या वजह है। शाइला ने अपनी तरफ से तो एप्लीकेशन दर्ज करवा दी, अब देखते हैं कि आगे क्या मामलात निकलते हैं, क्या नहीं निकलते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर इतना मामला संगीन है कि सुहेब इतने दिनों से मिल नहीं रहा है, उसको कुछ अता-पता नहीं है, तो एक एफआईआर, एप्लीकेशन, मिसिंग रिपोर्ट तो होनी चाहिए थी। और शाइला ने अपनी वीडियो में बोला है कि वो गुजरांवाला भी जाएगी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो उसकी है वो वहाँ गुजरांवाला की है और वहाँ पर देखेगी कि क्या वहाँ पर कोई मिसिंग रिपोर्ट, कोई एफआईआर या कोई इस तरह की चीज़ मौजूद है, जिससे ये पता चल सके कि वाक़ई कोई रिपोर्ट हुई है कि सुहेब को ढूँढा जाए, वो मिसिंग है या वो नहीं मिसिंग है। लाहौर में तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। अनारकली की पुलिस उसको लेने आई थी ना, तो अनारकली थाने में ही गई थी शाइला। वहाँ से ही उसने पता किया था। तो वहाँ पर तो कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फैमिली वाले तो भी तो अब कह ये रहे होंगे ना मामला उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई नहीं लिखवाई। हुँ। फैमिली वाले भी तो बता रहे होंगे ना कुछ रिपोर्ट नहीं लिखवाई नहीं लिखवाई। फैमिली वालों से इस सिलसिले में तो बात नहीं हुई है कि उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है या नहीं लिखवाई क्योंकि उस तरह का माहौल लग नहीं रहा था। फैमिली बहुत परेशान थी उनकी, उनके भाई बहुत नहीं 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 परेशान नहीं थे। नहीं नहीं, एक्चुअली हुँ, क्या होता है जब सिचुएशन इस तरीके की क्रिएट होती है तो कम से कम मैंने नहीं जो पूछा, पूरा ग्रुप है। हमने अभी नहीं आपने पूछा। नहीं हाँ, पूछा, आप लोगों के हाँ। ग्रुप में तो किसी को पता होगा ना कि कहाँ, क्योंकि आप लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, आप लोग भाग हुँ, रहे हैं कि भाई कहाँ है रिपोर्ट, कहाँ है रिपोर्ट, कहाँ है रिपोर्ट। और हुँ, उसके घर वाले शांत है। वही वाली बात है कि गवाह चुस्त और मुद्दई सुस्त। गवाही देने वाले और उसके लिए लड़ने वाले तो जोश में, और पता लगा जो जिसकी जो बंदा गायब हुआ है उसकी फैमिली जो है वो शांत बैठी हुई है। यानी कुछ तो दाल में काला लग रहा है, क्योंकि 2.5 दिन में अगर एफआईआर तक नहीं लिखवाई है, और वो भी तब जब इतना बड़ा एक कांड हो जाए, तो उसके बाद तो फिर आप सवालिया निशान के घेरे में तो आप भी आ जाते हैं, मतलब फैमिली वाले भी आ जाते हैं। इसके बारे में बताइए कुछ, आप फिर सर से देखिए, हम पूछेंगे। लोगों ने उसकी फैमिली से या उसके भाई से, हम लोगों में से किसी ने नहीं पूछा कि आपने एफआईआर कटवाई है, आपने कोई एप्लीकेशन या मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है या नहीं लिखवाई। या यूं कह ले परेशानी में इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि पूछ लिया जाए कि वाकई आप लोगों ने ये सब चीजें की हैं, एक लीगल जो प्रोसीजर है उसको पूरा किया है कि नहीं किया। इस बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं की है उनसे। हाँ, लेकिन उनके 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 भाई ने बोला कि अगर आप वाकई हमारे लिए कुछ करना चाहते हो, मेरे भाई के लिए कुछ करना चाहते हो, आवाज उठाना चाहते हो, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर सुहेब के चैनल के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करो ताकि पूरी दुनिया तक ये बात पहुंचे कि सुहेब गलत नहीं है और सुहेब के लिए जस्टिस हम डिमांड करते हैं और सुहेब को जल्द से जल्द जो है वो रिहा कर दिया जाए। वो जहां पर भी है उसकी जान छुड़वा ली जाए। तो उसके भाई ने ये बोला था कि आप एक अदद वीडियो रिकॉर्ड कर दो, आप तमाम यूट्यूबर्स मिलके। मुझे तो खैर कुछ इमरजेंसी हो गई थी तो मुझे वापस आना पड़ गया था, लेकिन जो मेरे बाकी की कॉलीग्स हैं उन्होंने बखूबी वीडियो रिकॉर्ड भी की और वो सुहेब के चैनल पर अपलोड भी हुई है, जिसमें वो ये क्लियरली बता रहे हैं कि सुहेब इज नॉट अ टेररिस्ट। उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो ये उन्होंने वीडियो निम्र, रिकॉर्ड करके लगा दी और ये हमें सुहेब के भाई ने ही बोला था। लेकिन हम में से किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा कि क्या उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है कि नहीं दर्ज। ये तो मैं खुद पूछूंगी, ये कोलीग्स पूछेंगे, तो तभी इस बात का जवाब दिया जा सकता है। इस चीज को समझिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है, आनंद जी 2 मिनट मुझे और दीजिएगा। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर बड़े सारे सवाल पूछने पड़ रहे हैं। हम्म, देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि, देखिए इस मीडिया वर्ल्ड में एक खेल होता है, और खेल होता है सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का, खेल होता है सेंसेशन क्रिएट करने का। क्योंकि अगर दाल में काला है तो कोई सेंसेशन तो नहीं क्रिएट की जा रही। आप लोगों को यहाँ पर ऐसा ना हो कि, देखिए मैं एक शक की सुई, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वहां हो क्या रहा है। हम्म, मतलब एक बेसिक सी पार्ट, आप उन्होंने एक शोर मचाया, आप सब भागने लगे। हम्म, वही है ना, हम बचपन में सुनते थे, आसमान गिरा आसमान गिरा आसमान गिरा, सब भाग रहे हैं। कहाँ गिरा ये नहीं पता, किसने कहा ये नहीं पता। और भागते भागते जब उस पेड़ के पास पहुंचे तो पता लगा ऊपर से एक फल गिरा था, और खरगोश ने सबको बेवकूफ बनाया कि आसमान गिरा आसमान गिरा, और सारे उसके पीछे भाग रहे हैं। देखिए एग्जैक्टली। बेसिक प्रोसेस आप सोच कर देखिए। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं हम्म, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि, देखिए मीडिया में एक टीआरपी बढ़ाने का खेल होता है, मूवीज में भी टीआरपी बढ़ाने का, अपनी एक जो क्या कि सेंसेशंस क्रिएट करे रखने का, खबरों में बने रहने का एक खेल होता है। और 3 दिन से बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स भी, चाहे हम एक अलग मैटर में बात कर रहे हो, और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी उस मुद्दे को उठाए हुए हैं, शोर मचाए हुए हैं। पहले तो वो एक लड़ाई हुई साथ,
उसका खेल हो गया, और 3 दिन तक वो वीडियो एक एक करके 1 2 3 पार्ट्स में आई। उसके बाद उसका खेल होने के बाद फिर 2.5 दिन तक वो बंदा गायब है। सोचिए 5 दिन मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे पता है, ऑल ऑफ अस आर डिस्कसिंग फॉर अ सर्टेन पर्सन, और वो पर्सन की जिस मुद्दे पे हम शोर मचा रहे हैं उसकी एफआईआर तक नहीं है, और उससे पहले जो मुद्दा था उसकी भी एफआईआर नहीं है। या तो आप ये खुलकर कहें कि भाई हमजा ने गायब करवा दिया और पुलिस उसके साथ खड़ी हुई है, और ना सिर्फ पुलिस, पूरी एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ खड़ी हुई है। मतलब एक सवाल का, सिंपल क्वेश्चन का जवाब ढूंढ के देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि यूट्यूबर्स की लड़ाई एक अलग लेवल पर है आपके पाकिस्तान में। खैर, इस टॉपिक पे आपसे दोबारा डिस्कस करता हूं। आनंद जी से पूछता हूं, सर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये मामला लग क्या रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से हैरान हूं कि पुलिस ने जो कहा कि अगर आप उसके खून के रिश्तेदार नहीं है तो आप एफआईआर नहीं दर्ज करा सकते। मतलब कोई आदमी अगर बिना रिश्तेदारी का अगर है, कहीं तन्हा है और उसके कोई रिश्तेदार कोई है नहीं, तो गायब हो जाएगा, तो ऐसे ही गायब माना जाएगा। माय गॉड, दिस इज आल्सो पॉइंट। निम्रा, पॉइंट टू बी नोटेड। यस, आगे। यस मतलब सर। देखिए, पाकिस्तान में हो सकता है कि आदमी बिना रिश्तेदारी का या इसका रहता नहीं हो, लेकिन जहां हम देखते हैं मुंबई में, मतलब भारत में कई बड़े शहरों में जो है कि लोग अपने जड़ों से निकलकर वहां रहने आ जाते हैं, तो वहां वो अकेले होते, दूसरे उनका कोई खून का रिश्तेदार वगैरह होता नहीं है, तो आदमी गायब नहीं होता। तो नेबर्स है, पड़ोस, आई मीन मोहल्ले वाले हैं, फ्रेंड्स है, कलीग्स है, लिखवाते हैं रिपोर्ट और लिखी जाती है, इन्वेस्टिगेशन भी होती है। तो और कल को घर वालों ने मार के निपटा दिया हो, फिर कौन रिपोर्ट लिखवाएगा? वो बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, वो छोड़िए बात, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट पॉसिबिलिटी हियर। यहाँ ये है कि खून का रिश्तेदार जब तक नहीं आता, अगर पुलिस ये कहती है कि खून का रिश्तेदार नहीं आए तो आपका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि हम आपकी एफआईआर, आपकी तरफ, आपकी जानिब से एफआईआर लिखाएं। ये बहुत डेंजरस बात है, अपने आप में बहुत डेंजरस बात है। यस। तो ये है। और दूसरी बात ये है, जो आप कहते हैं कि भाई वहां ठीक है, देखिए हमें यहाँ एक पोस्ट इमरजेंसी, हमें यहाँ एक अलग तरह की आजादी की आदत हो गई है। मैंने इमरजेंसी भी देखी है, तो नहीं, वहां भी इतने बुरे हालात नहीं थे जो पाकिस्तान में फिलहाल सुनने को मिलते हैं, इतने बुरे हालात नहीं, तो ठीक है। वैसे वहां जो थे वो मुझे पुराना अमेरिकन जोक याद आता है, कोल्ड वॉर जमाने का, कि एक रशियन और एक अमेरिकन है, पेरिस में कहीं मिलते हैं, happen to come across each other, it's not that they meet by design। तो बार में बैठे होते हैं, पता चलता है कि ये अमेरिका से है, रशिया से है, तो अमेरिकन बोलता है हमारे यहाँ तो इतना फ्रीडम है कि मैं व्हाइट हाउस के सामने खड़ा रह के प्रेसिडेंट को गालियां बक सकता हूँ। तो रशियन बोलता है इतने बड़ी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी क्रेमलिन के सामने खड़ा रह के अमेरिकन प्रेसिडेंट को गालियां दे सकता हूँ। तो यहाँ जो है, यहाँ कोई भी यूट्यूबर वगैरह जो है, मोदी जी इज द फेवरेट टारगेट। उनको तो कुछ भी कहा जा सकता है, कोई भी कुछ भी कह देता है, ठीक है, नीच बीच क्या, उसका कोई लिमिट नहीं है, और बाकी भी किसी को भी कुछ भी बोला जा सकता है। पाकिस्तान में कोई ये अब जो मेन बात सर क्वेश्चन था, ये लड़ाई का, एक अजीब सी लड़ाई चल रही है, अजीब सी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक ऐसा ग्रुप खड़ा हो गया था पाकिस्तान के अंदर जो कि इंडिया से कंपेयर कर रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि ये इंडिया के सपोर्ट में है, फेवर में है, हो सकता है एक दो ऐसे हो जो इंडिया से अच्छे रिलेशन चाहते हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ग्रुप तो खड़ा हो गया था कि ये लोग खड़े होकर इस तरीके से डिस्कस कर रहे थे कि भाई अल्टीमेटली हम कहां पीछे रह गए, और इनमें बहुत से वो भी निकले जो काउंटर कर रहे थे इस चीज को, कि भाई असलियत काउंटर भी तो कर रहे थे कि भाई इंडिया के अंदर जो आगे हैं, कई जैसे बुलेट ट्रेन की, वो क्या नाम है हमारी मेट्रो की, गुड़गावा की तस्वीरें दिखाकर पूछते हैं ये कहाँ की हैं, तो बंदा सामने कहता है कि दुबई की तस्वीरें, कि नहीं ये इंडिया की तस्वीरें हैं और इंडिया इतना आगे निकल चुका है। फिर सामने वाला जो जवाब देता था उसको भी काउंटर करते थे। एक अलग अलग तरीके का ग्रुप ऑफ यूट्यूबर्स खड़ा था, उसमें शोएब चौधरी के, मैं यूं तो नहीं कहूंगा लीडर था, लेकिन शोएब चौधरी के वहां सब्सक्राइबर्स
इनमें मुझे जहां तक पता है सबसे ज्यादा थे, बाकी भी कोशिश कर रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ग्राउंड लेवल पर जाना, उनके रिएक्शंस लेना, पब्लिक रिएक्शंस लेना, तो ये पॉसिबली एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो एंटी इंडिया माइंडसेट का है, जिसमें अली हमजा इस टाइम पर एक लीडर बन के उभरा हुआ है। हालांकि मैंने उसका भी चैनल देखा, 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स उसके भी हैं, लाहौर रंग नाम से कोई चैनल है, लेकिन मजे की बात यह है उसके यूट्यूब पर व्यूज नहीं है। 1.1 मिलियन का सब्सक्राइबरशिप बेस और व्यू मुश्किल से 1000 भी नहीं है बहुत सारे वीडियोस पर। सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये सारा जो रोना है वो सिर्फ व्यूअरशिप का ही है। अगर वो इतना मुहिब्बे वतन है, अगर उसको इतना ही होता तो पहले पर्सनली बैठकर सुहेब से बात करता कि यार मुझे ये चीज बहुत गलत लग रही है, तुम बहुत ज्यादा एंटी हो रहे हो। उसके मुताबिक अगर वो इतना ही मुहिब्बे वतन या अगर उसको इतनी फिक्र होती तो वो पहले बैठ के एक दफा डिस्कस करता कि यार तू थोड़ा हाथ उला रहा। उसने डायरेक्ट आते साथ ही माइक उसने मुंह में घुसेड़ दिया, कैमरा उसने ऑन कर दिया। प्रॉपरली देखा जा सकता है कि ये सारी गेम जो थी वो व्यूअरशिप की ही थी। पर्सनली मैं आपको बताती हूँ, जहां पर हमसे भी मिलता है, अभी ये तो सना अमजद और सुहेब का मामला ना, इससे पहले वो मुझ पर, अनम पर और मुजम्मिल पर अटैक करने आया था। 9 मई को ही अटैक करने आया था। हम मौजूद थे, इमरान खान का घर है जहां पर जमान पार्क, वहां पर मौजूद थे, हम कवरेज करने गए थे। तो हम वहां पर कवरेज कर रहे थे तो हम पर अटैक करने की कोशिश की, उस जगह पर जहां पर लोग हाथों में डंडों के साथ मौजूद थे, और वहां पर कोई 100 की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे जहां हम कवरेज कर रहे थे। और वो बंदा बोल रहा था कि मैंने तुम लोगों का इंटरव्यू यहीं पर ही करना है, और अगर तुम लोग राजी नहीं होते तो मैं जबरदस्ती तुम लोगों का इंटरव्यू करूंगा। खैर, हम लोगों ने उस वक्त स्टैंड लिया, हमने कहा हमने यहाँ इंटरव्यू नहीं देना है, तुम्हें अगर इंटरव्यू लेना है तो किसी ढंग की जगह पर जाकर लो, हम तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए रेडी हैं। हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करें हम कोई चोरी कर रहे हैं या हम कोई फॉरेन फंडिंग ले नहीं, रहे हैं जो पहली बात, ये कौन बंदा ऐसे हो सकता है कि मैं तो इंटरव्यू करूंगा और तुझे करवा देना पड़ेगा? एग्जैक्टली ये तो जर्नलिज्म की एथिक्स के भी खिलाफ है। अपने आप को सो कॉल्ड जर्नलिस्ट कहते हैं कि मैंने मैथ कम्युनिकेशन की डिग्री किया है, लेकिन जर्नलिज्म की एथिक्स ही नहीं पता है कि किसी के मुंह में ऐसे जाके माइक नहीं घुसेड़ देते हैं। कुछ एथिक्स होते हैं और उसको कुछ नहीं पता इस बारे में, और अकड़ ज्यादा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज मैं ये देख रहा था, निम्रा जी आप भी थोड़ा सा मुझे इस चीज के मामले में थोड़ा सा बताइएगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि इंडिया से कंपेयर किया जाता है, कभी इंडिया की एथिक्स और वैल्यूज को पाकिस्तान में। मैं एक चीज जो मिस कर रहा था आप सभी के चैनल्स पर, उस चीज के ऊपर मेरा एक बड़ा अजीब सा एक वो भी था, लेकिन मैं सोच रहा था वो बात करूं। लेकिन इस तरीके से जो अभी एक माहौल क्रिएट है, क्या इस, और यही एक रीजन था कि मैंने आप सबके चैनल्स पहली बार विजिट करने शुरू करे। प्रोफेशनली मैं एक यहाँ पर टीचर हूँ, और टीचर या यूँ कहें कि एक कोच हूँ जो कि एक पर्टिकुलर एग्जाम की कोचिंग देता हूँ और पढ़ाता हूँ हमारे यहाँ। बेशक वो यूपीएससी का एग्जाम है, लेकिन एक जो बात है वो ये है कि मैं आप लोगों के वीडियोस पहली बार मैंने देखे तो मुझे अजीब सी सिचुएशन ये नजर आई। और कल भी मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर आपका एक पैनल जो है, आपका मीन्स आप ही के यूट्यूबर्स का एक पैनल, इंडिया से 2 गेस्ट्स को बुलाकर वो पूछ रहे हैं कि सर आपके यहाँ कोई मस्जिद गिरा दी गई, आपके यहाँ कोई मस्जिद गिरा दी गई। अब आप सोचकर देखिए, ये सवाल क्या पाकिस्तान के अंदर आप लोगों का एक ग्रुप, सिंध के अंदर 3 लड़कियां रोज गायब हो रही हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक की रिपोर्ट है। क्या किसी ने आज तक मिट्ठू मियां के अगेंस्ट कोई वीडियो वगैरह बनाते हुए दिखाई दिया कोई? क्योंकि देखिए, इंडिया से व्यूअरशिप लेके एक पैसे का तो खेल है। अभी आपने भी माना कि हाँ व्यूअरशिप का खेल है, और व्यूअरशिप मींस पैसे का खेल है, और पैसे के उस खेल में कम से कम उन लोगों और आवाज उठाने का खेल अगर है तो अपने घर में भी, बलूचिस्तान की तो चलो एक बार आवाज उठा ली गई। हमारा एक वो शारदा माता मंदिर है, शारदा पीठ है, वहां पर कॉफी हाउस बना लिया गया, उसके बारे में मेरे ख्याल से किसी ने आवाज नहीं उठाई। 14 साल की लड़की को मिट्ठू मियां पर वीडियोस की थी, हमारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस की थी। बलूचिस्तान पर सुहेब भी काम करे थे। आप सिंध की बात करते हैं, इससे पहले सुहेब सिंध से भी होके आए हैं। शोएब बहादुरी एक मंदिर के ऊपर एक वीडियो बनाया गया, और बहुत ही शैलो टाइप का, उसके ना तो हिस्ट्री डिस्कस करी, ना कल्चर डिस्कस किया, ना उस केस को डिस्कस किया, बस ये हुआ है। उस
उस चीज को शाइला गई थी, आपको पता होगा नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन के नाम से उसका यूट्यूब चैनल है। शाइला, मैं समझती हूँ कि वो एक बहुत बहादुर लड़की है और सच बोलने की हिम्मत रखती है। वो गई थी सिंध, हम में से तो कोई नहीं गया सिंध, लेकिन वो गई थी सिंध। मैं उसकी इस चीज की दाद भी देती हूँ। वो अकेली लड़की होकर वहां पर गई, अपनी बहन के साथ वहां पर गई और उसने पूरी उस चीज की हिस्ट्री को सामने रख दिया। उसने वहां पर जाकर हिंदू कम्युनिटी से बात भी की, उसने मंदिर की हिस्ट्री भी बताई और उन्होंने वो पंडित वगैरह से भी आई थिंक सो बात की थी। तो ये उनके चैनल पर क्लियरली देखा जा सकता है, उन्होंने इस चीज के बारे में आवाज उठाई। हिस्ट्री में हमारी क्या गलती है वो क्लियरली काउंटर में अपनी जो आवाम है उसको बताती भी है, बड़ी बोल्डली वो रिप्लाई करती। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम आवाज नहीं उठाते, उठाई जाती है आवाज यहाँ पर। और जो हिंदू लड़कियां गायब होती हैं उनका भी कोई वीडियो मुझे वहां नजर नहीं आया, नहीं, बड़ा ये अजीब सा काउंटर लगा में वहां। हम लोग डिस्कस करते हैं कि फोर्स्ड कन्वर्जन्स जो है उनका मुद्दा तो यूनाइटेड नेशंस में भी चला था और माइनॉरिटीज की जो तादाद है वो बहुत कम हो गई। और सिंध में भी जो माइनॉरिटीज बसती हैं, जो हिंदू कम्युनिटी बसती है, उसकी भी कुछ ठीक हालात नहीं है। ये तो मैं अपनी हर वीडियो में काउंटर के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ कि और जो हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। चलो आनंद जी, आप कुछ कह रहे थे सर। देखिए, बात यह है कि अडेप्ट तो करना पड़ता है सर्कमस्टेंसेस के साथ। जहां पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते, ये तो बात सीधा सीधा है। अभी जैसे शाइला जैसे निम्रा ने अभी अभी कहा कि शाइला बहुत बोल्डली वहां गई थी, तो ये बात वहां बहुत बोल्ड लगती है। यही अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है कि हमारे यहाँ तो ऐसी जब बातें होती है कहीं से भी, तो कितने जाते हैं, अब किसी को अनसेफ नहीं लगता। तो अगर शाइला की इस हिम्मत के लिए दाद देनी है, मतलब ये है, तो सिचुएशन वाकई, मतलब लोगों का एटीट्यूड इतना खतरनाक है कि उसके सामने खड़े होना बोल्डनेस लगता है, एडमायरेबल बोल्डनेस लगता है। ये सिचुएशन का क्या कहें, उसका एक असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन है कि पब्लिक की साइकी ऐसी है कि लोगों को अनसेफ लगता है। आम जनता के बीच में खड़ा रहकर ऐसे सवाल पूछना, आप डर रहे हैं कि भाई कोई आकर कहीं से भी बस नारा लगा के आपके साथ कुछ भी कर जाए, और कोई कुछ कर नहीं पाएगा आपके लिए, कोई करेगा भी नहीं। सब बोलेंगे हाँ ये ऐसा ही थे। हाँ, रिबाहा के साथ शायद कुछ ऐसा ही हुआ था। किसके? हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप कह रहे तो होगा। तो ये निम्रा ऐसे ही कुछ हुआ था शायद। मैं सर की बात का जवाब देना चाहूंगी। पहली बात तो है कि यहाँ पर कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिनको हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर नहीं करता। फॉर एग्जांपल, आजाद कश्मीर के बारे में ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात नहीं होती। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी हो तो मैं बजाते खुद 2 बार आजाद कश्मीर का विजिट भी करके आई हूँ और वहां की कवरेज भी करके आई हूँ कि वहां स्कूल का क्या हाल है, कॉलेजेस का क्या हाल है, LOC तक मैं गई हूँ और वहां तक की मैंने कवरेज की है। और वहां के लोगों का भी ओपिनियन ये है कि क्या आप खुश है, आपको सहूलतें मिल रही है, आप सामने क्या देखते हैं, सामने आपके सामने भारत की साइड वाला कश्मीर है, वहां क्या होता है आप देखते हैं। तो ये सब चीजें मैंने की। हाँ, मैं सिंध नहीं की, मैंने कश्मीर की कवरेज की है, शाइला ने सिंध की कवरेज की है, सुहेब ने सिंध की कवरेज की है। हालांकि ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया क्लियरली डिस्कस नहीं करता क्योंकि यहाँ पर ये सेंसिटिव इश्यूज माने जाते हैं और वहां पर ज्यादातर लोग भी नहीं जाते। तो हम लोग वहां पर गए हैं और हमने वहां की कवरेज की है। क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते थे, हम जानना चाहते थे कि क्या जो हमारे पास हमारे सूबे हैं या जो हमारे पास इलाके हैं जिन पर हम इतना ज्यादा सुनते हैं कि यूनाइटेड नेशंस तक मुद्दे पहुंच गए हैं, डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, क्या मसला है, क्या वहां के हमारे एरिया के लोग खुश हैं या नहीं खुश। तो हम लोगों ने जाकर वहां पर प्रॉपर कवरेज की, वहां के लोगों से, वहां के हालात, इवन वहां की एक एक चीज मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की है जो कि हमारी ऑडियंस ने देखी भी और नीचे कमेंट्स भी बहुत ज्यादा है कि ये क्या हालात बना रखे हैं, चाहे वो कोई पॉजिटिव चीज हो वहां की, चाहे वो कोई नेगेटिव चीज हो वहां की। मैंने क्लियरली हर चीज अपने चैनल पर पोस्ट की है। कुछ चीज वहां पर जो अच्छी थी वो भी मैंने पोस्ट की है, जो नेगेटिव थी वो भी मैंने पोस्ट किया। हालांकि ये बहुत सेंसिटिव इशू था और उसके बाद हमें वहां पर क्लियरली बोला भी गया था कि डोंट कवर सेंसिटिव एरियाज, कि इन चीजों को आप कवर नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कवरेज की। अनंत जी, जिस तरीके से निम्रा जी बता रही हैं कि इन्होंने एक सेंसिटिव इशू को उठाना शुरू किया, और सेंसिटिव इशू उठाने का मतलब एक पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट, रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाना, ये कोई रेवोल्यूशन है या
इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इस रेवोल्यूशन की फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह गर्दन दबाने की कोशिश की जाए? देखिए हर कहीं revolution- ये जो अली हमजा वाला मामला है, कुछ ऐसा तो नजर नहीं आ रहा कि ये लोग जिस तरीके के सेंसिटिव इश्यूज उठाते हैं हाँ, तो एकदम से इसमें- उठाकर। नहीं तो इन्हें इन्हें बेसिकली देखिए बात क्या है कि सच की बात करने के बजाय आप कहें कि हम कहें वो सच है। एस्टेब्लिशमेंट का ये है कि हम कहें वो सच है, यू हैव टू एक्सेप्ट द ऑफिशियल वर्जन एज ट्रूथ, नॉट ऑफ ट्रूथ, एज ट्रूथ। ठीक है, तो ये जो है, तो हर रिवॉल्यूशन को, रिवॉल्यूशन होता क्यों है? क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन होता है। इस जो ऑर्डर है, एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है, उसके खिलाफ डिससेटिस्फैक्शन होता है, कहीं ना कहीं स्ट्रैंगुलेटेड फीलिंग हो जाती है, चोकिंग की फीलिंग, घुटन सी हो जाती है, तो रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, मैं समझता हूं। और हर रिवॉल्यूशन को, मतलब रिवॉल्यूशन के सक्सेस और ये है कि रिवॉल्यूशनरीज में अपने पर्पस के प्रति कमिटमेंट कितनी है, कि वो खुद को, मतलब खुद की शहादत के लिए तैयार है या नहीं है। अगर तैयार है तो कुछ शहीद होते हैं, कुछ नहीं शहीद होते, डिपेंड्स। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट जो है, इट हैज एवरीथिंग एट इट्स डिस्पोजल। और अगर तो- पब्लिक की एटीट्यूड में, एक सेकंड और एक बात हाँ बताओ, हाँ, वहां क्या है, देखिए पाकिस्तान इज अ कंट्री ड्रिवन, आई मीन इट हैज बीन क्रिएटेड। मैं अब्राहम लिंकन का जो ये है ना, a country born of क्या है, of the people, by the people, for the people. वैसे पाकिस्तान इज अ नेशन क्रिएटेड ऑफ मिसशिप, बाय मिसशिप, फॉर मिसशिप। ये खुदा के नाम पे खुराफात करने के लिए पैदा किया गया मुल्क है, असल में देखे तो करे सर क्या, एक्चुअली मतलब अब जो हो गया, मैं इस चीज में एक सेकंड आऊंगा। जो नहीं, बन एक गया ही है सेकंड, उसको तो हमें एक्सेप्ट करना है, नहीं, एक ही लेकिन सेकंड मेरा बात जो, करता हूं। यस सर, जो है, द लैंड इज सो रिच, मुझे दुख होता है देख के। द लैंड इज सो रिच, इट्स द बेस्ट पीस ऑफ लैंड ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। मुझे बहुत दुख होता है देख के कि लोगों को, मतलब देखिए टैलेंट वहां भी है, वो लोग भी तो हम में से ही थे, वी शेयर द सेम स्टॉक, अकल की कोई कमी नहीं है। तो ये कहां के कहां वो मुल्क जा सकता था और कहां ले गए हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात का। यू नो, इफ वी आर, ठीक है, जो डिफरेंसेस के वजह से हम अलग हुए, लेकिन बाद में अगर रिकंसिलिएशन होता, एंड आई एम नॉट सेइंग यूनियन, नो, लेट दैट बी, ठीक है, लेकिन रिकंसिलिएशन होके कोलैबोरेशन से होते, तो दिस सबकॉन्टिनेंट वुड हैव बीन अ वेरी पावरफुल, would have been a very powerful entity in the world. क्या हुआ है, पॉसिबिलिटीज कितनी है। एक आपको बात बताता हूं हरिमोहन जी, ये बात गांठ बांध लीजिए। अल्फाबेटिकली इफ यू सी, I is a letter sandwich, not sandwich, I would say juxtaposed between H and J. अब ये तीनों को आप एंटिटीज दे दीजिए, ठीक है, हिंदुइज्म, इस्लाम एंड जुडाइज्म। Islam is juxtaposed between Hinduism and Judaism, two of the most intelligent people, proven intelligence in the world. कोलैबोरेशन से ये कितनी बड़ी ताकत बन सकती थी। और यहां हम देख रहे हैं कि कमिटमेंट, आई मीन इट इज टोटली कमिटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस टू। विल दैट इंश्योर द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम? नो, इट विल नॉट। बट दैट इज व्हाट इज सऊदी इज रियलाइजिंग टुडे, दैट इज व्हाई दे आर शिफ्टिंग फोकस। जो मैंने आपको चलिए आगे बढ़ दी। तो निम्रा जी, इस पूरे के पूरे मामले का लास्ट, ये आप इससे लास्ट क्वेश्चन है कि कंक्लूडिंग फॉर्म में ये बताइए, मामला जाता हुआ कहां नजर आ रहा है आपको? आपने इससे पहले एक बात कही है कि सोशल मीडिया का दौर है तो हर किसी को अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने होंगे। देखिए, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन अगर हम सुहेब चौधरी की बात करते हैं तो ये यहाँ पर हर कोई मानने के लिए तैयार है कि उस बंदे ने मेहनत बहुत की है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का योंडरा
पहले से चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से उसने अपनी बीच में क्रिएटिविटी दिखाई है सुहेब चौधरी ने, वो काबिले तारीफ है कि उसने हर यूट्यूबर से हटकर एक काम किया है। कोई इस तरीके से रश में घुसकर काउंटर क्वेश्चंस पहले नहीं करता था। ये ट्रेंड सुहेब ने सेट किया है कि वो एक काउंटर अटैक करता था पब्लिक पर कि अगर आप ये बात गलत बोल रहे हो, मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, जो कि तमाम यूट्यूबर्स में, मैं इस बात को बोलने में शर्म नहीं करूंगी, उसकी इस क्वालिटी को तमाम यूट्यूबर्स ने अप्रिशिएट भी किया और अडॉप्ट भी किया। जो काउंटर वाला सिस्टम था वो सुहेब चौधरी के बाद ही सबने स्टार्ट किया कि सुहेब काउंटर करता है, उसके सब्सक्राइबर्स बढ़े, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है, तो हम भी इस चीज को अडॉप्ट करें। उसके बाद सबने काउंटर करना स्टार्ट किया। इस चीज की दाद मैं सुहेब को देती हूँ कि उसने हर चीज से हटकर काम किया। इसके अलावा उसके काम के अंदर एक रिसर्च वर्क हमें नजर आता है कि वो जो टॉपिक बाहर लेकर जाता है उस पर उसकी अपनी ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत होती है और उसको पता होता है कि अगला बंदा जो बात कर रहा है इसका मैंने जवाब कैसे देना है, इसका फैक्ट से मैंने उस अगले बंदे को कायल कैसे करना है या उसको सच मानने पर मैंने मजबूर कैसे करना है। तो ये उसके पीछे की उसकी मेहनत है, जिसकी वजह से उसने काम तो हम सबसे बाद में स्टार्ट किया, लेकिन उसके सब्सक्राइबर्स आज 1 मिलियन क्रॉस कर गए हैं। ये उसकी अपनी मेहनत है, ये उसकी अपना रिसर्च वर्क है, या ये उसकी अपनी, कह लें कि अपनी फील्ड के साथ डेडिकेशन है। हम उसमें ये नहीं कह सकते कि ये प्रोपागेंडा करेगा तो उसके सब्सक्राइबर्स जो है वो गेन होंगे। वो ऑलरेडी अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट गेन कर चुका है, उसकी ऑलरेडी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और लिटरली हम में से किसी की भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, इंडियंस को फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन अभी जो सुहेब का मैंने फील किया है कि सुहेब की जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है अली हमजा के साथ, तो इंडियंस के धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल आ रही है, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि हमें सुहेब में बहुत इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, ऑडियंस उसको देखना पसंद करती है, उसके काम को सराहती है, उसके काम को देखना पसंद करती है। तो जो डेस्परेशन सुहेब के लिए मुझे देखने को मिली है वो आज तक मुझे किसी यूट्यूबर के लिए देखने को नहीं मिली। हाँ, एक और हमारी यूट्यूबर शाइला, उसके लिए भी हमारी जो इंडियन ऑडियंस है वो उनको सुनना पसंद करती है, देखना पसंद करती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस मामले की मैं तह तक जाऊंगी, पुलिस स्टेशन जाऊंगी, थाने जाऊंगी, वहां जाकर पूछताछ करूंगी, तो इस मामले को मैं आगे देखूंगी कि यार ये क्या मसला है। अगर वाकई में सुहेब चौधरी जो मिसिंग है तो उनकी किसी भी थाने में मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं है, अनारकली जाऊंगी, फिर इचरा थाना जाऊंगी, मुख्तलिफ थानों में जाऊंगी और पूछूंगी कि क्या वाकई यहाँ पर कोई मिसिंग रिपोर्ट है या नहीं है। उसके बाद ही मैं ये बता सकती हूँ कि ये जो चीज है वो किस तरफ जा रही है, क्योंकि मैंने पर्सनली तो जाकर ये नहीं पूछा है कि कहाँ एफआईआर दर्ज हुई है, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये मैं आज अभी जाऊंगी, निकलूंगी घर से, पता करूंगी, फिर उसके बाद ही मैं बता सकती हूँ। इस पर मैं मजीद कमेंट नहीं कर सकती। और सुहेब चौधरी का जो काम है नो डाउट वो बहुत बेस्ट है और वो अपनी ऑडियंस को जो है वो सेटिस्फाई कर चुके हैं अपने काम के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि शायद उनको इस तरह के स्टंट्स करने की जरूरत पड़े। नहीं, एक्चुअली देखिए, सबसे पहली बात कि क्योंकि मैं यहाँ पर एंकर की जगह बैठा हूँ, तो एंकर की आदत है जानबूझकर ऐसे सवाल पूछना कि एग्जैक्टली आप उसे डिफेंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। चाहे उसमें पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए सवाल पूछा गया वो भी, और एग्जैक्टली चाहे शोएब के एक नेगेटिव पार्ट में मैंने जानबूझकर सवाल पूछा ताकि सच निकलकर सामने आए और बोलने का मौका मिले। और निम्रा जी, इसमें आपकी तारीफ करनी पड़ेगी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे डिफेंड किया। जब आप भी इस तरफ पहुंचे तो हमारे को भी ऐसे सवाल पूछा कीजिए। अच्छा, एक लास्ट, इसे आगे कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? इस कंट्रोवर्सी को आगे कहां तक जाते हुए देख रही हूँ। मेरा ख्याल शोएब है का मामला आपके ओपिनियन के हिसाब से क्या है? क्योंकि एफआईआर नहीं है, फिर वही वाली बात आ जाती है, एफआईआर नहीं है। देखिए, और मैंने सबसे पहले वीडियो पोस्ट की थी सुहेब के हक में बनाकर, जब सुहेब की कंट्रोवर्सी हुई थी, जब उसने वीडियो पोस्ट की कि सुहेब की लाइफ डेंजर में है और अली हमजा ने अटैक किया है, तो मैं वो पहली यूट्यूबर थी जिसने वीडियो पोस्ट की थी सुहेब के हक में कि उसने बड़ा डट कर जवाब दिया, उसने अपने पॉइंट्स रखे हैं और जो अली हमजा ने किया वो बहुत गलत किया है। वो एक को नहीं, सबको टारगेट करे अली हमजा। तो मैंने सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को पोस्ट किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सुहेब के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है, उस पर अटैक हुआ है। लेकिन अभी जब मैंने सुबह शाइला की वीडियो देखी तो हाँ, मेरे माइंड में भी कुछ सवालात आ रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं चूक गई, मुझे उसके घर वालों से डिस्कस करना चाहिए था, मुझे पूछताछ करनी चाहिए थी कि आपने एफआईआर कटवाई, आपने एप्लीकेशन दर्ज करवाई या नहीं करवाई, और अगर करवाई है तो चलिए थाने, मैं भी मिलना चाहती हूँ सुहेब से। लेकिन ये सब सवालात हमने उसकी फैमिली से नहीं किए, ना उसके आसपास के लोगों से किए। ये हमारी गलती है और इस पर मैं इंशाल्लाह आज ही जाकर वर्किंग भी करूंगी। और
जो सवाल आपके माइंड में है वही सवाल अब शाइला की वीडियो देखने के बाद मेरे माइंड में भी है, जिनको मैं क्लियर करूंगी और दोबारा आपके ही चैनल पर आकर मैं उसको डिस्कस भी करूंगी, अपनी ऑडियंस को बताऊंगी भी कि ये मामला दरअसल जा कहाँ रहा है। क्योंकि अभी शाइला की वीडियो देखने के बाद मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि यार आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि हम में एक पर्सनली ग्रज था अली हमजा से रिलेटेड, क्योंकि वो हर महीने किसी ना किसी पर अटैक कर देता है आकर कि तुम लोग इंडियन एजेंट हो, तुम लोग को फंडिंग आ रही है, तुम लोग भारत को यहाँ सर पे चढ़ाते हो, तुम लोग मोदी को रोल मॉडल देखते हो, ये करते हो, वो करते हो। एक वो काम करो, यूट्यूबर पर अटैक करता है। सारे के सारे मिलके एक बार अली हमजा को घेर लो कि अब तो हमारे सवालों का जवाब दे। देखिए हमें कुछ, मेरा ख्याल है कि जर्नलिज्म एथिक्स है, इसीलिए हम उस पर इस तरीके से चढ़ते नहीं है देखिए जैसे वो आकर। एग्जैक्टली यू कांट, मतलब सीधी सी बात है, आप उससे बिल्कुल नहीं लड़ सकते। एथिक्स से ही एथिक्स को निपटा जा सकता है, और अगर एथिकली कोई गलत है तो एथिकली उसको सही करने की बात की जा सकती है। जिसमें इथिकल हो ही ना, उसके लिए एथिक्स को फॉलो नहीं किया जा सकता। इफ यू वांट टू किल एन एनिमल यू हैव टू बी एन एनिमल, सिंपल। देखिए रिबाहा पर जब उसने अटैक किया था तो रिबाहा लड़की थी, वो डर गई थी क्योंकि उसके आसपास के जो यूट्यूबर्स थे, जो उसके आसपास के लोग थे, वो उस पर अटैक कर रहे थे, वो भी उसके अगेंस्ट हो गए थे। तो शायद इस वजह से वो डर गई थी और वो जो उसने टॉपिक किया था वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मैंने ये किस वे में टॉपिक किया था या मैं एक्चुअली इस कंटेंट में से क्या निकालना चाह रही थी। इसलिए वो अली हमजा का सामना नहीं कर पाई क्योंकि वो डर गई थी। और इसी चीज का फायदा अली हमजा ने उठाया। अली हमजा ने अटैक पर अटैक किया, उसके पीछे भागा। उसको पता था कि रिबाहा डर चुकी है और रिबाहा उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए वो उसके पीछे पीछे भागा ताकि वीडियो में एक मिर्च मसाला ऐड किया जाए, ये दिखाया जा सके कि ये जो कंटेंट करते हैं ये भगोड़े हैं, इन पर जब सवाल किए जाते हैं तो ये जवाब नहीं दे पाते क्योंकि ये गलत काम कर रहे हैं। इस चीज का फायदा अली हमजा ने बहुत उठाया और उसने जब ये वीडियो पोस्ट की तो उसकी वीडियो तकरीबन तकरीबन फेसबुक पर 50 मिलियन क्रॉस कर गई थी क्योंकि उसने ये फायदा उठाया कि ये भाग रही है लड़की तो मैं इसको मजीद डराऊं। उसके बाद जब उसको फेम मिला, उसको इस वीडियो के बाद से ही फेम मिला क्योंकि उससे पहले तो उसको कोई जानता ही नहीं था, कोई उसको पहचानता ही नहीं था। इस वीडियो के बाद से उसको मुख्तलिफ चैनल्स ने ऑफर भी करवाना शुरू कर दी। उसके बाद से उसने ये योनरा पकड़ लिया कि जो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कर रहा है उस पर मैं अटैक करूंगा, उनको जाकर मैं काउंटर करूंगा, उन पर जाकर मैं वीडियोस बनाऊंगा। हालांकि उस बंदे को अभी पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स है जो वल्गर कंटेंट को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि हम फैमिली में बैठकर उनके सवाल तक नहीं सुन सकते कि वो किस तरीके के सवाल पूछते हैं। ऑडियंस में जाकर उन पर तो जाकर कोई अटैक नहीं करता कि आप पाकिस्तान का इतना नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हो या आप पाकिस्तान को इतना गंदा दिखा रहे हो कि पाकिस्तान में जो एक इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है वहां पर आप पब्लिक में निकलकर इतने गंदे सवाल आप पूछते हो, तब बनी नेगेटिव इमेज जो है वो प्रमोट होता है। लेकिन जब कोई इंडिया पर बात करता है तब ये लोग आते हैं अटैक करने। क्यों? क्योंकि हमारी जो अवाम है वो इंडिया के नाम पे भड़क जाती है। हमारी अवाम के जो जज्बात है ना वो इंडिया के नाम पे उबर उबर के बाहर आते हैं कि ये इंडिया की पॉजिटिव चीज क्यों दिखा रहे हैं, ये इंडिया ने अगर कोई डेवलपमेंट की है, अगर कोई प्रोजेक्ट लगाया, अगर उनकी तारीफ हो रही है तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस चीज पर हमारी आवाम भड़कती है, टीआरपी ज्यादा मिलती है। इसीलिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जॉनरा पर काम करने वालों को इजीली ये लोग टारगेट बनाते हैं। और अभी जो शोएब ने किया बहुत अच्छा किया, सल्यूट करती हूँ मैं उसको, बहुत अच्छे तरीके से डटकर उसने अपने जो है वो बात रखी। और मैं आगे भी यही उम्मीद करती हूँ कि अगर ये बंदा किसी भी यूट्यूबर के पास आए तो इसको तगड़ा आगे से काउंटर किया जा सके और इससे पूछा जा सके भाई तू कहता है कि हम इंडियन एजेंट है, हम फंडिंग लेते हैं, तो प्रूफ लेकर आना, प्रूफ लेकर आ, प्रूफ के साथ बात करे ना। आपको पूरी दुनिया में आपकी वीडियो चलनी है, आपने सबके सामने बात रखनी है तो विद प्रूफ करो ना आप बात। विदाउट प्रूफ तो आपकी पाकिस्तान की इमेज नेगेटिव करने वालों को भी तो फंडिंग मिल सकती है, चाहे वो सड़क पे खड़े होकर उल्टे सीधे सवाल पूछे चाहे कुछ भी पूछे, फंडिंग तो उनको भी मिल सकती है। और हो सकता है अली हमजा को ही मिल रही हो, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन चाहते ही नहीं हो कि पाकिस्तान सही हो। नहीं, यहाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ। यस सर। ये अली हमजा जो है ना, उसका वीडियो मैंने शोएब को जिस तरह से वो वीडियो मैंने देखा, ठीक है, अली हमजा का नाम एक्चुअली बुली हमजा होना चाहिए। जिस तरह से वो शोएब से, मतलब जिस तरह से वो बात कर रहा था ना, वो किसी शोधे से कम नहीं थी भाई, बस लैंग्वेज शोधे वाली नहीं थी। बाकी असल में उसका नाम तो बुली हमजा होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आदमी इस तरह के टैक्टिक्स एम्प्लॉय करता है, एक हमारे यहाँ एक संस्कृत ये है, मतलब ये न के न प्रकार, मतलब किसी भी तरह से फेमस हो जाओ, एन केन प्रकारेण, हाँ, ये न के न प्रकार है ना, प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्, मतलब किसी भी तरह से आप एक
फेमस शख्स बन जाइए, मशहूर शख्स बन जाइए, तो उसमें क्या है, कोई लोग अगर खेल रहे हैं तो उनके बीच में जाके उनकी बाजी पलट दो। कोई कुमार के यहाँ मटके वगैरह रखे हैं या कोई लड़की जो पानी का घड़ा ले तो वो घड़ा फोड़ दो। चाहे तो गधे पर उल्टा मुंह करके सवारी कर दो सब आम भीड़ के साथ, ताकि लोग आपको जानने लगे। भले आपके बारे में कुछ भी बोले लेकिन आपका नाम सबके जबान पे चढ़े। तो अली हमजा का तो ये बुली हमजा है एक्चुअली। और वहां उसको अगर दूसरी एक बात बताता हूँ, एक पॉसिबिलिटी लगती है कि अगर देखिए अपने हाथ गंदे किए बिना एस्टेब्लिशमेंट का काम होता है। आप समझ रहे हैं बात को? एस्टेब्लिशमेंट को क्रैकडाउन नहीं करना पड़ता या कम से कम हम पॉइंट आउट एस्टेब्लिशमेंट को ना करके कम से कम एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काए रखने वाले और अपनी रोटियां सेकने वाले लोगों के लिए का अगर काम होता है तो हमजा उनका एजेंट है, काम खत्म, ऐसा कुछ। हमजा उनके काम का आदमी है। और उसको प्रोटेक्ट वो पीछे पीछे कर देंगे। हाँ, क्योंकि मतलब भाई देखिए एक मिनट, उसको अगर अच्छा क्राउड मिलता है, आपको एक बात देखनी होगी, यू हैव टू वॉच मोर पीपल आल्सो हैव टू, कि भाई ये आदमी जब आपको अटैक करने आता है तो इज देयर मतलब एक सेट ऑफ पीपल हमेशा लेके आता है क्या, सपोर्टर्स साथ में, जो फ्रेम में घुसे रहे हैं और आपको हॉस्टाइल नजरों से देखता रहे, कि हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर विक्टिम इज पाल्पेबल, मतलब लोग देखे कि हाँ भाई अवाम इसके प्रति इसके खिलाफ है। जैसे रवीश कुमार जो है एक लड़के को हमेशा अलग अलग नामों से अपने शो में लाया करता था, उसकी पोल खुल गई, वो ये हो गया, ठंडा हो गया। तो, मतलब ये ऐसे, और वहां ऐसे लोगों की कमी नहीं है यार, कैमरा पर आने के लिए मरने वाले लोगों की कमी नहीं होती कहीं अपने यहाँ। यूरोप वगैरह में नहीं, वो लोग बॉदर नहीं करते, लेकिन बड़े सगीर में मैं देखता हूँ जैसे कैमरा आ गया तो फ्रेम में खुद को कहीं ना कहीं से घुस के चले आते हैं। कुछ नहीं, बस कंधे के पीछे से ऐसा मुंह दिखा देंगे ताकि कैमरा में आ जाए। क्या फायदा भाई? वो निम्रा जी फील करती होंगी। चलो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं रखें। निम्रा जी को भी थोड़ा आगे आगे आज अपनी हमारे यहाँ कहते झांसी की रानी सुना होगा आपने, आप म्यूट तो रिवोल्यूशनरी गर्ल, तो वो झांसी की रानी वाला स्वभाव अपना पाकिस्तान में जाकर दिखाना पड़ेगा कि भाई अब तो मतलब युद्ध जो है वो बड़ा विरुद्ध हो चुका है और आर या पार की। तो आज हम इस डिस्कशन को यहीं रखेंगे। बॉटम लाइन ये है, अभी ये थोड़ा सा मामला मिसगाइडेड सा लग रहा है। जब तक हमारे को रियल फैक्ट्स ना पता लग जाए तब तक मुझे नहीं लगता कि हम इस मामले में और ज्यादा डीपली बात कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि निम्रा जी अब इस मामले को आगे तक लेके जाएंगी और सब बहुत ही रिवोल्यूशनरी वे में आगे करने वाली हैं। और हमारे बेस्ट विशेष आपके साथ है, शुभकामनाएं बहुत जबरदस्त तरीके से। और आप जिस तरीके से सवालों का जवाब देते हैं, आप मेरे से काफी उम्र में छोटे हैं, लेकिन इतना कहूंगा कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बाहर जाकर जो काम कर रहे हैं, आपको इस तरीके के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आप डिफेंड बहुत अच्छा करते हैं और आवाज जो है वो मायने रखती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। निम्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने सारे सवालों का जवाब दिया। और हाँ, मेरे बहुत सारे, मैं जानबूझकर जब भी मैं एंकरिंग करने की सोचता हूँ, मुझे क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछने का मजा आता है और मैं चाहता हूँ जहां मैं भी जाऊं वहां मेरे से ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाए ताकि मजा तो आए उनको। देखिए, तभी हमारी नॉलेज बढ़ती है जब हम क्रिटिक्स को भी सही कर रहे होते हैं। क्रिटिसिज्म भी हमारा दमदार होता है और उसका जवाब और दमदार होता है। इसके लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम निकाला मेरे चैनल पर आने के लिए। निम्रा जी, आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।